Hello student, this is Rajiv, your educator. You are watching Crazyable Education. Today we are going to learn about rhombus and trapezium, concept of rhombus and trapezium. Okay student, उसके बाद हम लोग इसका क्वेश्चन करेंगे. हम लोग अभी डील कर रहे हैं दैट इज एक्सरसाइज 15B ऑफ RS अग्रवाल बुक को फॉलो कर रहे हैं ऑफ क्लास 10th. ठीक है, तो हम पहले रोम्बस डिस्कस करते हैं. तो ठीक है, ये रोम्बस, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? सम चतुर्भुज. क्या बोलते हैं? सम चतुर्भुज. इससे मतलब ही आपको समझ में आ रहा होगा. सम मतलब बराबर और चतुर्भुज मतलब वैसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों भुजाएं बराबर. ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि भाई आपके दिमाग में आएगा कि भाई स्क्वायर भी एक क्वाड्रिलेटरल है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, लेकिन वो रोम्बस नहीं होता है. करेक्ट है. सेम वे रेक्टेंगल भी चारों भुजाएं बराबर, मतलब रेक्टेंगल नहीं, स्क्वायर और रोम्बस में क्या होता है? चारों साइड बराबर होती है. ठीक है, बट बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर एंड रोम्बस, फर्स्ट हम क्या करते हैं? ड्रॉ करते हैं रोम्बस का फिगर. तो रोम्बस का आप कह सकते हो कि ये एक डायमंड शेप होता है. डायमंड शेप जो भी कुछ आपको दिखेगा वो आपका रोम्बस का जो है ना फिगर समझिए. जैसे कि आप प्लेइंग कार्ड आपने देखा होगा जिसमें कि डायमंड आता है, डायमंड का आपने फिगर देखा होगा, वो आपका एक रोम्बस है. मतलब आपने बनाना है, एक ऐसे हमने बनाया और ऐसे बनाया. ठीक है, ये बनाया, ये आपका ये आपका हो गया. ये लीजिए ये. ठीक है, आप दे दो आपको ABCD. ठीक है, ये आपका हो गया रोम्बस. अब इस रोम्बस में क्या होगा कि सभी साइड, जैसे कि आपका ये साइड, ये साइड, ये साइड आपस में बराबर होगा, तो इसको हम क्या कहेंगे? रोम्बस कहेंगे बोलेंगे. अगर मैं यहाँ पे इसको परपेंडिकुलर, इसमें ये डायगोनल खींचता हूँ, तो इसका डायगोनल क्या करता है? एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल पर काटता है. क्या करता है? डायगोनल इसका 90 डिग्री एंगल पे काटेगा. ठीक है, तो पहले तो हम आप डिफिनेशन हम इसका देख लेते हैं. क्या हो सकता है डिफिनेशन? डिफिनेशन क्या हो सकता है? ऐसा लिख सकते हैं कि रोम्बस इज ए स्पेशल, यहाँ से लिखते हैं, टाइप ऑफ ए पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम whose all side are equal. ठीक है, ये कह सकते हैं. तो आपको हमने बताया कि आप बोलोगे कि भाई स्क्वायर भी सभी साइड इक्वल होता है और इसमें भी सभी साइड इक्वल होता है, तो स्क्वायर और फिर जो है रोम्बस में क्या अंतर हो गया जी? तो फिर अब इसके फिर हम डिफरेंस जो है ना देखते हैं, तब समझ में आएगा कि स्क्वायर और इसमें क्या अंतर होता है. तो डिफरेंस क्या है स्क्वायर का? स्क्वायर एंड रोम्बस का. ठीक, क्या होगा? स्क्वायर रोम्बस का. ठीक है, तो इसको ऐसे देखेंगे. स्क्वायर में क्या होता है? इसमें क्या होता है? ऑल एंगल इस क्या होता है इसमें? राइट एंगल. किसमें? स्क्वायर में. ठीक है, बट रोम्बस में क्या होगा? ऑल एंगल आर नॉट इक्वल
all angle are no, all angle are not all angle are not equal to 90 डिग्री। ठीक है, एक तो ये हो गया। तो बेसिक डिफरेंस आपका स्क्वायर और रोम्बस में ये हो गया। दूसरा आप ये समझ गया। दूसरा क्या है कि हम ऐसा कह सकते हैं इस बेस पे कि एवरी स्क्वायर इज रोम्बस। ठीक है, बट ऑल रोम्बस इज नॉट स्क्वायर। इसको ध्यान में रखना, ठीक है ना। क्या कहना मतलब, सभी स्क्वायर रोम्बस तो हो सकता है, लेकिन सभी रोम्बस स्क्वायर नहीं हो सकता। करेक्ट है। अब इसमें क्या होता है कि तीसरा कि इसका डायगोनल बाइसेक्ट्स एट 90 डिग्री। ठीक है, जो आपको हमने ये बताया कि डायगोनल यहाँ बाइसेक्ट करेगा 90 डिग्री। ठीक है, फिर क्या है, रोम्बस में आपका हो गया अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, इन रोम्बस, है ना। और क्या होता है, एंड अपोजिट एंगल आर इक्वल। ठीक है, तो अपोजिट साइड आर पैरेलल मतलब आपका ये साइड आपस में पैरेलल होगा, ये साइड आपस में पैरेलल होगा, लेकिन अपोजिट एंगल मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। करेक्ट है, ये हो गया। अब मैं इसको रब करता हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इतना आप लोग नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस फिगर को भी मैं साइड में भी बनाऊंगा। ओके, ठीक है स्टूडेंट। ठीक है, तो क्या हमने बताया कि अपोजिट साइड आर पैरेलल इन रोम्बस एंड अपोजिट एंगल आर इक्वल। सो वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं फिर ए बी पैरेलल सी डी के और ए डी पैरेलल बी सी के, ये होगा। मतलब और दूसरा क्या बताया था हमने आपको, ये एंगल अपोजिट एंगल आर इक्वल। तो अपोजिट एंगल इक्वल है, दैट इज एंगल ए इक्वल टू एंगल सी एंड क्या हो जाएगा आपका, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। ठीक है ना। अब फिर देखते हैं क्या कि एक और प्रॉपर्टी इसका क्या होता है, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। मीन्स एंगल ये और एंगल ये, मतलब ये दोनों का जोड़ कितना होगा आपका 180 डिग्री। मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180। सेम वे एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180, है ना। सेम वे एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू कितना 180 डिग्री, और एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू आपको 180 डिग्री। ठीक है, एक और प्रॉपर्टी है, कह सकते हैं द टू डायगोनल ऑफ ए
रोम्बस फॉर्म फोर राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, व्हिच आर, क्या कर सकते हैं, व्हिच आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। ठीक है, कहने का मतलब ये डायगोनल आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं यहाँ पे 90 डिग्री पे। तो 90 डिग्री पे तो कितना, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट किया तो कितना बना राइट एंगल ट्रायंगल, 1 2 3 एंड 4। लेकिन ये चारों आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। मतलब आप जब फिर ज्योमेट्री में जब हम प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रुएंसी बताएंगे तो उसमें हम आपको ये चीज़ बताएंगे। ठीक है, अब फिर अब हम क्या देखेंगे इसका, ये तो कॉन्सेप्ट हो गया, ये बात को आप लोग को ध्यान में रखना है ना। अब हम देख लेते हैं इसका कुछ फॉर्मूला। इसको आप जो नोट कर लीजिए, मैं इसको रब कर रहा हूँ। ओके, नाउ अब हम लोग बढ़ते हैं इसके कुछ फॉर्मूले पे। ठीक है ना, इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एरिया। एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस क्या हो जाएगा, दैट इज एरिया ऑफ रोम्बस क्या लिखोगे आप लोग, 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। ठीक, अगर मैं तो इस डायगोनल को D1 मानता हूँ, इस डायगोनल को D2 मान रहा हूँ, तो हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 इंटू D1 इंटू D2। ठीक, ये आपका हो गया एरिया ऑफ रोम्बस। ठीक, अब हम इसका देखते हैं पेरीमीटर। करेक्ट है, तो इसका पेरीमीटर, अगर मैं इस भुजा को इस साइड ए साइड ए साइड ए, क्योंकि समचतुर्भुज सारी भुजाएं बराबर हैं, तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर इक्वल टू 4। ये आपको फार्मूला, आप लोग इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे, इसके आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, ट्रेपीज़्म के बारे में हम डिस्कस करेंगे, है ना। तो थोड़ा सा और एक चीज़ हम देख लेते हैं कि अगर आपको रोम्बस का साइड दिया हुआ है लेकिन आप डायगोनल पता नहीं है, तो डायगोनल निकालने के लिए एक फार्मूला हम लोग डिराइव कर लेते हैं। अब हमने आपको बताया था कि इस रोम्बस का समचतुर्भुज का सारी साइड को अगर मैं ए मान लेता हूँ और इसके डायगोनल को D1, दूसरे डायगोनल को D2 मान लेता हूँ, और मैंने बताया कि ये डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करती हैं। ठीक, मतलब ये पोर्शन इसका D/2 हो जाएगा, D2/2, ये हो जाएगा D1/2, है ना। सेम वैसे से हम भाग हो जाएगा। अब मैं अगर ये पॉइंट अगर O है, ठीक, तो अगर मैं देखता हूँ ट्रायंगल AOB में क्या होगा, ये इन ट्रायंगल AOB, ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये क्या है, AOB एक राइट एंगल ट्रायंगल है आपका। क्यों, क्योंकि डायगोनल इसको 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक, अभी हमने ये तो आपका हो गया D2/2, ये D1/2, ठीक है ना, ये साइड A है। करेक्ट है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि भाई हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इसमें हाइपोटेनस ये हो गया, ये भी आपका हाइपोटेनस है, ये लिख सकते हैं आप AB का स्क्वायर इक्वल टू में, है ना, इक्वल टू में क्या, AO का स्क्वायर प्लस में OB का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। तो AB का वैल्यू आप पुट करते हो, A स्क्वायर इक्वल टू D1/2 का होल स्क्वायर प्लस D2/2 का
होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा D1 स्क्वायर अपॉन में 4 प्लस में D2 का स्क्वायर अपॉन में 4। अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो ये बन क्या जाता है D1 स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर अपॉन में 4। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, अगर मैं 4 से इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ दैट इज़ 4a स्क्वायर इक्वल टू में क्या हो जाएगा D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। ये क्या हो गया रिलेशन बिटवीन साइड एंड डायगोनल्स। ठीक है, तो ये आपको डायरेक्ट आप डायगोनल इससे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आप लोग भी नोट कर लीजिए। ठीक है ना, अब हम आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट सीखते हैं, ट्रेपीज्म का कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फिर उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं ट्रेपीज्म। ट्रेपीज्म किसको बोलते हैं, वैसा क्वाड्रिलेटरल जिसके आमने वन पेयर मतलब आमने सामने की भुजा आपस में पैरेलल हो, और जो पैरेलल नहीं है मतलब ऐसी दो भुजाएं, ये भुजा और ये साइड दो आपस में पैरेलल होंगी, और ये साइड और ये साइड नॉन पैरेलल साइड, मतलब ये समांतर नहीं होगी। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे समलंब चतुर्भुज। करेक्ट है, तो हम कह सकते हैं कि डिफिनेशन क्या लिख सकते हैं, एनी quadrilateral having one pair opposite sides are parallel। ठीक, and non parallel sides are unequal। ओके, उसको हम क्या बोलेंगे ट्रेपीज्म बोलेंगे, समलंब चतुर्भुज बोलेंगे। ठीक, अब इसका हम प्रॉपर्टी देखते हैं। प्रॉपर्टीज क्या है, तो सम ऑफ ऑल फोर एंगल इज 360 डिग्री। करेक्ट है, दूसरा आप कह सकते हैं इट हैज टू पैरेलल साइड एंड टू नॉन पैरेलल साइड। ओके, हो गया। तीसरा इंपॉर्टेंट क्या है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक, ये पॉइंट हुई है, बाइसेक्ट करता है एक दूसरे को। ठीक है ना, अब इसी में एक आपका आ जाएगा आइसोएसलस ट्रेपीज्म। ठीक, आइसोएसलस ट्रेपीज्म उसको किसको बोलेंगे भाई, तो हमने एक फिगर ड्रॉ कर लेना है यहाँ, ये ड्रॉ किया। करेक्ट, ये हो गया, ये अगर ए बी सी एंड डी। ठीक है ना, लेकिन इसमें क्या है कि ये साइड आपस में पैरेलल है। जो नॉन पैरेलल साइड है उसका अगर लेंथ बराबर हो, अगर ये दोनों की लंबाई बराबर हो, इट मीन्स ए डी और बी सी अगर बराबर हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे आइसोएसलस ट्रेपीज्म। उसको हिंदी में क्या बोलेंगे, इंग्लिश में आइसोएसलस ट्रेपीज्म। ठीक, हिंदी में समद्विबाहु समलंब
चतुर्भुज, ठीक है, इसको बोलते हैं भाई। अब तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसका प्रॉपर्टी में हम क्या कह सकते हैं, इसका प्रॉपर्टी में आप लिख लो आइसो ट्रेपीज्म, इसमें आप लिख लो कि भाई नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल, करेक्ट, ठीक है ना। इट्स डायगोनल है ना विल बी इक्वल इन लेंथ, ठीक, करेक्ट है। तो इसके लिए भी आप एरिया क्या होगा आपका इसका अगर मैं ये है आपका, सॉरी ये है, ये बी है, ये सी हो जाएगा, तो ये भी सी हो जाएगा। तो आप इसका अगर पेरीमीटर निकालना है तो क्या निकालोगे, पेरीमीटर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस 2c, करेक्ट। ये आपका पेरीमीटर आइसोसेलेस ट्रेपीज्म का पेरीमीटर। इसका एरिया वही होगा आपका सिंपल 1/2 ए प्लस बी इंटू एच। एच क्या है, दैट इज यहाँ से आप परपेंडिकुलर डालो बेस पे, विच इज एच, करेक्ट है। ये आपका हो गया फॉर्मूला। यही फॉर्मूला अब आपको मैं ट्रेपीज्म का भी एरिया यही होगा, ठीक है ना, ट्रेपीज्म का भी आपका एरिया यही हो जाएगा, ठीक है। इसी को हम लोग आगे एक्सरसाइज में देखेंगे। ओके, इस समय कहीं किसी बच्चों को प्रॉब्लम है तो बताना, कमेंट करना, आपको बताया जाएगा, कमेंट का रिप्लाई करेंगे। और इसी तरीके से अब हम नेक्स्ट वीडियो में इस पे बेस्ड हम एक्सरसाइज देखेंगे कि ये फार्मूला, ये कॉन्सेप्ट, ये प्रॉपर्टीज़ कैसे काम करता है। ओके स्टूडेंट, तो आप लोग जो बच्चे अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करें प्लीज़, और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बताएं। सब्सक्राइब माय चैनल क्रेजीबल एजुकेशन, ठीक है। और नोटिफिकेशन बेल को आपको मतलब ऑन करके रखिए ताकि सही समय पे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके बच्चों, ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर से। जय हिंद बच्चों।